कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। 11वां अध्याय का 55वां श्लोक। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पांडवन, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्तिरहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरे को प्राप्त होता है। इन पांचों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन पांचों बातों के दो विभाग हैं। एक, भगवान के साथ घनिष्ठता और दो, संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत्कर्मकृत, मत्परमः और मद्भक्तः ये तीन बातें हैं और दूसरे विभाग में संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु ये दो बातें हैं। मत्कर्मकृत का अर्थ है जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत्कर्मकृत है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये दो बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए ही करता है। कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, योग्यता, करने की सामर्थ्य, समझ आदि जो कुछ है वह सबकी सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत्कर्मकृत होना है। मत्परमः का अर्थ है जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूं, ऐसा भक्त मत्परमः है। मद्भक्तः का अर्थ है जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूं और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी हैं और सबके होने से मेरे भी हैं, ऐसा भाव रखने वाला ही मद्भक्त है। संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह का अर्थ है केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपर्युक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संगवर्जिता हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचन मात्र भी वैरभाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है। संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, यह बताने में है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। समामेति यानी कि ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। समामेति यानी कि तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो कि पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई हैं।
तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।